नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 गणित विषय का जो पेपर 17 अप्रैल को होने वाला है वो मॉडल पेपर बिल्कुल आ चुका है और 80 नंबर का ये बुकलेट आधारित पेपर होगा। जो समय होगा उसका 2.5 घंटे होगा। तो परीक्षा शुरू होने से ज़रूर पहले इस मॉडल पेपर को देख लें, जिससे आपको गणित के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल इसमें से मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला सवाल आएगा, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है? तो 1 बी आपका सही जवाब हो जाएगा। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो जो 5/1 है उसका 1/5 हो जाता है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा और माइनस में इसलिए माइनस का 1/5 आएगा तो सी आपका सही जवाब होगा। समीकरण 6x बराबर 12 का हल क्या है? तो यहाँ पर अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो 6x के बराबर 12 है तो x का मान निकालना होगा। तो क्या करेंगे अपन, 12 के विपरीत 6 जो गुणा में है उसको भाग में ले जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 और 2 आपकी सी में दिया हुआ है। सी आपका सही जवाब है, 2 आपका सही आंसर आ जाएगा। समीकरण 2x - 3 बराबर 5 में चर कौन सा है? 2x में से 3 घटाने पर 5 रहते हैं तो अपने को 2x का मान ज्ञात करना है पहले। तो 2x का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, 2x बराबर 5 और इधर माइनस का 3 है उधर ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा तो 2x का मान क्या आ गया, 8 आ गया और 2 इसके साथ में 2 चला जाएगा भाग में तो x का मान है वो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपको सवाल आए उसको हल करना है। 3/x बराबर -3 हो तो x का मान कितना होना चाहिए? सही मान क्या है? तो x का सही मान होगा 3/-3। बी आपका सही जवाब है। इस तरह से आपको कोष्टक में बी भर देना है। 9 का वर्ग क्या है? 9 का वर्ग पूछा है, वर्गमूल नहीं। वर्ग और वर्गमूल में फर्क है, ध्यान रखना। तो 9 का वर्ग है तो वर्ग लिखा हुआ है तो 9 × 9 यानी 81 आपका सही जवाब हो जाएगा। सी आपका सही जवाब होगा। छठे सवाल में 7वें 100 का वर्गमूल है, ये देख लीजिए, वर्गमूल लिखा हुआ आता है, मतलब 100 किसी संख्या का वर्ग है। किस संख्या का? तो 10 का हो जाएगा। यानी किसको किस से गुणा करें कि 100 आ जाए? तो 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15,625 के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? यदि इकाई का अंक किसी भी घनमूल में पूछा जाए तो 5 का 3 बार गुणा कर लिया। जैसे 5 इकाई का अंक है तो पंजे की 25 और 25 पंजे भी 125, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सी आपका सही जवाब है। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 60% ज्ञात करना है 40 का। तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा 60% बटे 100 गुणा कितने विद्यार्थी है? 40 है। 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 624। क्या उत्तर आ गया भाई? 24 विद्यार्थी। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। इस तरह से आपको प्रतिशत निकालने हैं। 2 - 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, जब गुणात्मक आए तब सीधी सी बात है कि जो घाता हैं वो यदि सम में है तो माइनस हट जाएगा। तो यहाँ घात है वो 4 दी गई, जो सम में है तो इसलिए 2 का गुणा आप 4 बार कर दीजिए, 16 आ जाएगा। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 डिग्री का मान कितना होता है? 12 की घात 0 है, सॉरी, 12 की घात 0 का मान कितना होता है? किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है, इसलिए आपका बी इसमें सही जवाब है। 12x 37 का सारो गुणनखंड कितना है? तो इन दोनों का एक सारो गुणनखंड लेने पर 12 आएगा, क्योंकि 12 का भाग इसमें भी और इसमें दोनों में जा रहा है, तो ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा सवाल आए तो इस तरह से निकालना है। चित्र में दिया गया आलेख कौन सा है? अब आप देख लीजिए, यदि इसके बीच में दूरी हो तो इसका नाम होगा दंड आलेख, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल एक दूसरे छटे हुए हैं इसलिए इसका आयत चित्र कहलाएगा। ये बी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा भाई? बी। इस तरह से यदि बना हुआ आता, बीच बीच में ऐसी जगह होती तो ये होता दंड आलेख, ठीक है ना, दंड आलेख हो जाता, लेकिन यहाँ कंटिन्यू है इसलिए ये आयत चित्र है। इस तरह से यदि बने हुए आते हैं तो वृत्त चित्र होंगे और इस तरह से बना हुआ आता है तो रेखीय चित्र होगा। ये चारों ही ध्यान रख लेना। संख्या 10 × 5 + 6 का सामान्य रूप, यानी इसको हल करने पर तो सबसे पहले बोर्डमास के सूत्र से वो क्या होगा भाई? गुणा होगा। तो 10 का गुणा 5 से किया 50 और 6 जोड़ लिए, कितने हो गए? 56 हो गए। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि
क्या हो, संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो ही 10 का भाग जाता है, ये नियम कहलाएगा। तो डी आपका सही जवाब है। इस तरह से 15 सवाल आएंगे जिसमें आपको इस तरह से सही जवाब भरने हैं। अब आएगी कुछ खाली जगहें, उसके सवाल है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, छोटे छोटे सवाल है, उन सभी के आंसर। तो आप इस तरह से गणित का पेपर हल करना, 80 में से 80 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। गणित बहुत ही अच्छा विषय है और आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर लेना। -2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, तो माइनस से बड़ी है, इसलिए इन दोनों में से लेनी है, -3 या 0, तो 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, 0 है वो -2 से बड़ी परिमेय संख्या है, क्योंकि -3 है वो छोटी है। ठीक है, तो x से 5 अधिक, x से 5 अधिक क्या होगा भाई, x + 5 होगा। क्या होगा, x + 5 आएगा। x 5x नहीं आएगा क्योंकि ये तो x का 5 गुना है। ठीक है, अगला है वर्ग में विकिरणों की संख्या कितनी होती है। इस तरह से वर्ग बना होता है, विकिरणों की संख्या हमेशा 2 ही होती है। कितनी होती है भाई, 2 होती है, तो 2 आपका सही जवाब आ जाएगा। 272 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है, इकाई के अंक को आपस में गुणा कर लो, वर्ग संख्या निकालनी, 2 दूने 4, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें 4 आंसर आ जाएगा आपके। 50 का 50% मान कितना होता है, 50 का 50% निकालना ऐसे निकालना होता है, 50 × 50 बटे 100। तो 2 0 को 2 0 से काट दीजिए, ऊपर वालों से पंजे की 25 आंसर आ गया। ठीक है, 7x - 42 का गुणनखंड क्या होगा, तो 7x - 42 का गुणनखंड है, तो 7 का और 42 दोनों का ले लीजिए, 7 को बाहर ले लिया और x और इस दोनों के अंदर 7 का भाग कितनी बार आ रहा है, 6 बार जा रहा है, तो 7 कोष्टक x - 6 आ जाएगा। 7 कोष्टक x - 6 ये आपका आंसर है। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, ध्यान रखना। कितने भाई, 0 अल्पविराम 0। संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम में बनने वाली संख्या कितनी है। 132 है, ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 132, तो आपने क्या करना है, 2 3 1 231 बनेगा। कितना बनेगा, 231 यहाँ पर आपको भर देना है। तो इस तरह से ये खाली जगह आएगी 7 नंबर की, आप आराम से कर लेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे। कल सुबह एग्जाम है तो अच्छे से तैयारी करके आप इसको जाएं, एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आपको सत्य असत्य छांटने हैं। 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है, गलत है, असत्य हो जाएगा। y + 9 = 4 में y का मान -5 होता है, ये सत्य है, बिल्कुल सही है। y का -5 मान होने पर 9 में से 5 -5 घट जाएगा तो 4 रह जाएगा पीछे, तो ये सत्य हो गया। बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बिल्कुल सत्य बात है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो क्रय मूल्य कहलाता है, असत्य है, क्योंकि वो विक्रय मूल्य कहलाता है। जो खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। 1m गुणा 1n बराबर 1m गुणा n है, ये भी असत्य है, क्योंकि ऐसा परिस्थितियों के अंदर घातें हैं वो जुड़ती है। इस तरह से आना चाहिए था, 1m + n, इस तरह से होता तो सत्य होता। ठीक है ना, प्लस में आए, इस तरह से लिखा हुआ आए और फिर यहाँ प्लस में आए तो ये सत्य है, नहीं तो असत्य कर देना। ठीक है, m² -25 के गुणनखंड m + 5 और m - 5 है, बिल्कुल सत्य है। जब इस तरह का सूत्र लिखा हुआ आए तो हमेशा एक प्लस में और एक माइनस में गुणनखंड होगा। और इस तरह से आ जाए, कहे कि इस तरह से बनाने हैं तो आपको इस तरह से दोनों m है उनको स्क्वायर कर देना है और 5 का गुणा कर देना है, प्लस माइनस हमेशा माइनस रहेगा। एक संख्या 9 से विभाजित है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, बिल्कुल सत्य है। जो संख्या 9 से विभाजित है उसका योग है वो 9 से विभाजित होगा 100%। अब आगे आपका चौथा सवाल 5 नंबर का इस तरह से आएगा, एक छाननी बनी हुई और उसको मिलान करना है। मिलान कीजिए खंड अ का ब से, 2x 3y, तो इसका मिल जाएगा 6xy से। 2 और 3 गुणा हो जाएंगे, xy पीछे गुणा में लिख देंगे, xy yx zx, तो ये इससे मिल जाएगा x² y² z², क्योंकि 2 2 सभी में है। 25y की घात 3 है, ये इससे मिल जाएगा -5y गुणा -5y। ठीक है, तो 5 गुणा 5 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और y की 2 और 1 घात जुड़ गई, 3 हो गई। a है तो a की घात 3 हो जाएगा और x/y का योज्य प्रतिलोम है तो इसके अंदर -x/y हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम जब भी पूछे प्लस में हो तो माइनस में लिखना है, माइनस में हो तो प्लस में लिखना है। तो इस तरह से आपको ये छाननी मिलान करनी है। अगला सवाल है 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहले तो आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, मिश्र भिन्न बनानी पड़ेगी। 5/4 की मिश्र भिन्न बनानी है तो 5 के अंदर 4 का भाग दिया, एक बार पूरा गया, शेष क्या बचा 1 और बट्टे क्या रह गया 4, तो 1 सही 1/4। तो आपको इस तरह से एक संख्या रेखा यहाँ बनानी है। बुकलेट में स्थान खाली आएगा, यहाँ आपने 0 लिख लिया, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ 2 लिख लिया। 1 के बीच में कितने भाग करने भाई, 4 भाग करने, 3 लाइन खींच देना।
ठीक है, 4 लाइन 4 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4 भाग हो गए। फिर अब क्या करना है, 1/4 है तो आपकी संख्या रेखा यहाँ पर लटक जाएगी और आपको लिख देना है 5/4। इस तरह से 1 और 2 के बीच में आएगी। अगला है 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 को हल करना है। तो ये मैंने हल करके रखा है, इसको आप देख लीजिए। इस तरह से हल कर देना है, 3x प्लस 2x प्लस x बटे सभी का लसब 5 ले लिया क्योंकि सभी में 5 है, ऊपर सबको जोड़ लिया 6x हो गई, नीचे 5 आ गया तो 6x/5 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इस तरह से पूरा हल करेंगे तो ये आपको पूरे नंबर गणित में मिलेंगे। आगे है त्रिभुज ABC में बहिष्कोण x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो इस तरह से आई हुई है लाइन, इसके ऊपर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 180 का, तो 90 आया हुआ है तो अपन करेंगे अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। तो 180 माइनस 90 बराबर x का मान आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है संख्या 2 1 4 3 6 5 8 7 की 9 से विभाजिता की जांच करनी है। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, इनका योग आया 36 और 36 के अंदर 9 का भाग जाता है, इसका मतलब ये पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, तो आपको इस तरह से विभाजित की जांच कर देनी है। अगला सवाल है निम्नलिखित योग में ए और बी ज्ञात कीजिए। तो ये योग का सवाल गड़बड़ है, इस तरह से सवाल आता है वो हमेशा आता है गुणा का। तो ठीक है, यहाँ पर गुणा का निशान आने पर इस तरह से संख्या ए और बी दोनों 6 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी ए है वो 6 हो जाएगा और 6 का 6 से गुणा करने पर 36 आ जाएगा। तो ए हो जाएगा 6 और बी हो जाएगा 3। तो ए का मान 6 और बी का मान 3 हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब है बी पार्ट के अंदर सवालों के उत्तर थोड़े बड़े हैं तो आपको इनको हल कर लेना है। ये शॉर्ट वाले मैंने समझा दिए हैं, आप इनको गणित की किताब में दे करके इस तरह से यहाँ बुकलेट में हल करके जाना है। ये पेपर पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्तालेख को देकर निम्न प्रश्नों को उत्तर देना है। एक दिन बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत किया गया समय, तो यहाँ सोना स्लिप बताया हुआ है 8 घंटे हैं 24 में से। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर 8 घंटे ऊपर लिख देना है, नीचे 24 घंटे लिख देना है। ठीक है, इंटू 100 कर देना है, अपने आप आपकी आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है। तो खेल और गृह कार्य दोनों का ही अंतर निकाल लेना है। गृह कार्य में है 4 घंटे और खेल में है 3 घंटे, तो दोनों में कितना घंटे अंतर आ जाएगा भाई, 1 घंटे। अब प्रतिशत कितने ज़्यादा है, तो 1/24 गुणे 100 आपको निकालने हैं। इस तरह से इसका अंतर आ जाएगा। स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात कितना है। तो स्कूल का है वो कितना है, देख लीजिए। स्कूल में है 6 घंटे और खेल में है 3 घंटे, तो अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 2:1 आ जाएगा। सीधा सा उत्तर है ये। तो इस तरह से आपको कर लेना है। 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से ज्ञात करना है। ये मैंने दिखा रखा है, हल करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 का घनमूल ज्ञात करना है आपको। इस तरह से 1000 का घनमूल ज्ञात कर लेना है और फिर जितनी बार भाग जाए उस संख्याओं को 3 संख्याओं का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, तो 10 आ जाएगा आपकी। क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। घनमूल के अंदर हमेशा घातें 3 होती है, ध्यान रखना। 3 0 है तो 1 0 लगा देना है। 102 स्क्वायर का मान सर्व समीकरण के उपयोग से ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरह से करना है, 100 + 2 की घात कोष्टक स्क्वायर और 100 स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 2 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 10,000 हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 10,404। ये मैंने सवाल यहाँ हल कर रखा है, इस तरह से आप देख लेना। अगला है मान ज्ञात करना है कोई दो का। ये तीनों का ही मैंने मान ज्ञात कर रखा है, इस तरह से इनका मान निकलता है। PDF के लिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ तीनों के मैंने कर रखे हैं, आपको परीक्षा में कोई 2 अंक करने हैं, कोई भी 2 के। ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। आकृतियों में दर्शाए बिंदु अनुसार निर्देशक लिखने हैं। यहाँ ABCD निर्देशांक बहुत ही आसान है, मैं आपको पूरा इसको अच्छे से बता देता हूँ कि किस तरह से आपको लिखने हैं। यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई 1 2 3 4 5, तो आपको A को लिखना है ना, तो A को लिखना है तो आप लिखेंगे A = 5। ये देखिए आप A = 5 पे है। ठीक है, B = भी 5, क्योंकि B भी यहाँ पर 5 पे है, तो B = 5 हो जाएगा। C = 3। ठीक है, तो इस तरह C = 3 लिख देना। D = 2। ठीक है, E = 1, E का मान 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इनके निर्देशांक आराम से लिख सकते हैं। जितने पूछे हैं सभी के बता सकते हैं। F का आ जाएगा 0, क्योंकि F पूरा नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञात कर लेना। अगला निम्न आकृतियाँ में समांतर चतुर्भुज X और Y ज्ञात करनी है। आपको इसके अंदर X Y ज्ञात करनी कितनी होगी। ठीक है, आप इसको निकाल करके कर सकते हैं। अथवा में भी सवाल आया हुआ चतुर्भुज का, आप चाहें तो ये भी हल कर सकते हैं।
अगला है 19वां निम्नलिखित दर्शाए गए पाई चार्ट है। ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती है। आपको एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट इस तरह से बनता है, मैंने आपको कई बार बता दिया था पहले भी सवाल में कि नीला 18 है, हरा 9 है, लाल 6 है, पीला 3 है, कुल योग 36 है। तो आप इस तरह से एक पाई चार्ट बना लीजिए। 36 का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री का इस तरह से पाई चार्ट बनाइए और इसके अंदर इसको विभाजित कर दीजिए। ठीक है, जैसे 36 का आधे 18 है तो 18 के अंदर ये नीला हो गया 18, यहाँ लिख दीजिए। अब बाकी वालों के अंदर 9, 6 और 3 है तो 9 का यहाँ भाग हो जाएगा, यह आधा हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा 9, और फिर इसके अंदर 6 और 3 है तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 वाले का। इस तरह से आप पाई चार्ट बना करके इसका आंसर दे सकते हैं। ये अथवा वाला है, ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ये फेबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% से वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लिया है। ठीक है, उतने ही समय के लिए कौशल्या ने इसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज से उधार लिया। तो बताओ किसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा और कितना। तो 12,500 रुपये का एक तो आप साधारण ब्याज ज्ञात कर लेना और एक सरल ब्याज ज्ञात कर लेना। ठीक है, दोनों का अंतर है वो बता देना। इस नीचे जगह पड़ी है, इसके अंदर ज्ञात करना है। ठीक है, ये इस तरह से छाननी है, इसको भी आप बना सकते हैं। किसी कार्य द्वारा तय की दूरी है तालिका में दर्शाई है और उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए तालिका में दी गई राशियों का रेखिक आलेख बनाना है। 6 बजे प्रातः 40 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120, 9 बजे 160। तो यहाँ पर ये आलेख इसके अंदर दिया हुआ है। इधर आप एक तरफ समय लिख लेंगे, जैसे मान लो ये यहाँ लिख दिया 6 बजे, यहाँ लिख दिया 7 बजे, ऊपर लिख दिया 8 बजे। ठीक है, इधर लिख देंगे 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120। ठीक है, इस तरह से लिख के जैसे 6 बजे पर 60 है तो यहाँ बिंदु लगा दिया, 7 बजे 80 है तो ये 80 वाली लाइन है, यहाँ 7 बजे यहाँ लगा दिया मान लो। ठीक है, इस तरह से ये आलेख बनता जाएगा। 8 बजे है, 8 बजे मान लो 120 या 100 पे है तो ये 100 वाला लगा दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये छाननी है वो बनती जाएगी और फिर ये सीधी रेखा एक बनेगी। तो इस तरह से ग्राफ आपका बन जाएगा। तो आपको पेपर कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर अपने साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। कल सुबह आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होगा गणित का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।